नमस्कार दोस्तों, अपना सीएससी हेल्प में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो आप यहाँ पर क्लिक करके पहले इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अपना सीएससी से रिलेटेड मैं इस पर लगातार वीडियो डालता रहता हूँ, जिससे आपको बहुत सारी मदद मिल सकती है। धन्यवाद। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। वर्जन है। सबसे पहले आपको क्या करना है, डीजीपी पे क्लिक करना है। जैसे ही ओपन होता है यहीं पे अपडेट होगा। मैंने कर लिया है इसलिए नहीं आ रहा। तो अभी आपको क्या करना है, देखिए जो पहले वाले वर्जन में था आपको यहाँ क्लिक करते थे तो यहाँ पर फिंगरप्रिंट डिवाइस दिखाता था। तो यहाँ आपको अपना फिंगरप्रिंट डिवाइस स्कैन करके ही लॉगिन कर पाते थे, लेकिन अब इन्होंने ये फीचर हटा दिया है। तो इसके लिए एक शॉर्टकट तरीका दे दिया है इन्होंने कि ताकि बार बार आपको फिंगरप्रिंट देने की जरूरत ना पड़े। यानी कि जब फर्स्ट टाइम आप ये डीजीपी अपडेट होने के बाद लॉगिन करोगे, एक बार आपसे फिंगरप्रिंट मांगेगा, फिर आपसे कहेगा कि जो आप पिन सेट करें अपना 6 अंकों का पिन सेट करना, आपको 6 डालना है। जैसे ये बॉक्स है और उसके बाद रिपीट करने को बोलेगा आपको। फिर नीचे वाले बॉक्स में रिपीट करने के बाद आप सबमिट कर देंगे तो फिर आपके सामने बैंक की डिटेल, वही जो पुराना प्रोसेस है, बैंक की डिटेल, नाम, पैन कार्ड, वही चीज़ें भरने के बाद आपको सबमिट करना है। उसके बाद जब रिस्टार्ट हो गई एप्लीकेशन, उसके बाद ये खुलेगा आपको। तो अभी ये देखिए मेरे से फिंगरप्रिंट नहीं मांग रहा है, यहाँ पिन डालना है। जो मैंने पिन सेट किया था वो मैं डाल देता हूँ। तो यानी कि जो अभी जो लॉगिन होगा, जो आपने पिन सेट किया उसी से होगा। देखिए और देखिए और कुछ चीज़ें इसमें ऐड कर दी है, उन चीज़ों के बारे में बता देता हूँ आपको। विड्रा का ऑप्शन था, इन्होंने वही रखा है। तो बैलेंस इंक्वायरी सेम है कोई है, और बिल पे वाला भी सेम है, पहले था। लेकिन जो नया फीचर जुड़ा है आधार सीडिंग का, यानी कि आप किसी भी बैंक का कस्टमर का जिसका आधार लिंक नहीं है खाते से, उसको लिंक कर सकते हैं। देखिए ये देखिए आप कौन सा बैंक, स्टेट बैंक, ये एस सीरीज के बैंक है, ये दिखा रहा है। देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, मसूर जो, और जैसे हम पे करते हैं तो प्रगति ग्रामीण बैंक, पंजाब एंड बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एंड बैंक, देखिए सभी बैंक ऐड कर दिए इन्होंने। तो आप किसी भी बैंक का आधार कार्ड लिंक कर सकते हैं। जैसे ICICI, IDIB, इंडियन बैंक, जितने भी गवर्नमेंट प्राइवेट बैंक है सभी के इन्होंने बैंक आधार सीडिंग का ऑप्शन डीजीपी भी दे दिया। उसके बाद क्या डालना है दोस्तों, आपको यहाँ कस्टमर का अकाउंट नंबर डालना है। उसके बाद IFSC कोड, जिस ब्रांच में वो आधार लिंक करना चाहता है उसका। उसके बाद ये देखिए कुछ एडिशनल चीज़ें मांग ली गई हैं कि पैन कार्ड भी देना पड़ेगा। वैसे ज़रूरी नहीं है, अभी कंफर्म नहीं है कि ये मैंडेटरी है या नहीं, लेकिन यहाँ कहीं भी रेड का निशान नहीं दिया है, इसलिए कि ज़रूरी नहीं है। जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हो, जो ज़रूरी है, जैसे अकाउंट नंबर ज़रूरी है, IFSC कोड डाल सकते हैं आप, और कस्टमर का आधार नंबर ज़रूरी है, तो ये डालना ज़रूरी है। और उसके बाद अकाउंट होल्डर का नाम डाल सकते हैं, और ईमेल है तो डाल दें, और मोबाइल नंबर ज़रूरी है। देखिए ये देखिए अंडरलाइन दी हुई है बॉक्स के अंदर, तो ये चीज़ें ज़रूरी है। जैसे मोबाइल नंबर इन्होंने अंडरलाइन किया है, ये ज़रूरी है, और कस्टमर का आधार नंबर अंडरलाइन किया है, ये ज़रूरी है। और में किसी में भी अंडरलाइन नहीं है, यानी कि 2 चीज़ें तो ज़रूरी है, मोबाइल नंबर और कस्टमर का आधार नंबर। तो इन चीज़ों को तो आप बिल्कुल ही खाली छोड़ें, अकाउंट नंबर और उसके बाद डेट ऑफ बर्थ में भी डाल सकते हैं, कोई नहीं है। उसके बाद एड्रेस डालना है, और फिर आपको जेंडर या मेल जो है वो सिलेक्ट करना है, और उसके बाद कस्टमर का फिंगरप्रिंट देना है। यानी कि फिंगरप्रिंट के बिना आधार कार्ड लिंक नहीं होगा। और लेकिन इसका ये फ़ायदा है कि फिंगरप्रिंट देने के बाद कस्टमर का आधार कार्ड करंट टाइम में ही लिंक हो जाएगा, टाइम नहीं लगेगा। अभी जो टाइम लगता था, जो पहले पोर्टल पे सर्विस थी, उसमें बहुत टाइम लगता था, प्रोसेस में होता था नहीं होता था उसका ही पता नहीं चलता था। लेकिन यहाँ आपको करंट में रिस्पॉन्स मिल जाएगा कि आपका लिंक हुआ कि नहीं। तो उसके बाद दोस्तों पासबुक में सेम है ऑप्शन। उसके बाद सेटिंग में यहाँ तो एक ऑप्शन और नया ऐड हुआ है, इसमें सेटिंग में जाएंगे आप, तो ये देखिए आधार लिंकिंग स्टाटस। यहाँ आप कस्टमर का आधार लिंक है या खाते से नहीं है वो चेक कर सकते हैं। जैसे मैं अपना डाल देता हूँ, यहाँ आधार नंबर डालना है, और मोबाइल नंबर भी ज़रूरी है। तो मोबाइल नंबर भी जो रजिस्टर है वही डालना पड़ेगा, तभी यहाँ शो करेगा। जैसे समझ में देखिए बैंक का नाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टाटस एक्टिव है, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से लिंक है। तो यहाँ आप
किसी भी कस्टमर का आधार लिंक है या नहीं है वो चेक कर सकते हैं। उसके बाद प्रोफाइल में दोस्तों वही है, अकाउंट की डिटेल है। आप अपडेट करना चाहें, यदि आपने सेविंग अकाउंट है या करंट अकाउंट आ गया आपके पास, या तो यहाँ अकाउंट भी चेंज कर सकते हो आप अपना फिंगरप्रिंट से। तो अकाउंट की डिटेल यदि आज कोई और है या कल अपडेट करना चाहो, जैसे भी है आपका, तो यहाँ अकाउंट की डिटेल आप अपडेट कर सकते हो। तो दोस्तों ये चीज़ें नई ऐड हुई है DigiPay में। तो अभी डिपॉजिट वाला ऑप्शन तो अभी भी नहीं आया, तो इसका सभी विले भाई वेट कर रहे हैं, हम भी वेट कर रहे हैं, लेकिन जल्द ही शायद CSC ये भी प्रोवाइड करवा दें। तो धन्यवाद दोस्तों। और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमसे जो आपको लेटेस्ट अपडेट और न्यूज़ मिलती है वो मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।